नमाज के अंदर अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि जब वो रकू करते हैं, रकू करने के बाद सीधे खड़े नहीं होते, फ़ौरन सजदे में चले जाते हैं। तो याद रखिए, रकू करने के बाद एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार खड़ा होना वाजिब है। अगर कोई रकू करने के बाद फ़ौरन सजदे में चला गया तो वाजिब तर्क हो जाएगा और इस तरह नमाज नहीं होगी। दूसरी गलती ये की जाती है कि दो सजदों के दरमियान बैठना जो है, सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार बैठना, ये भी वाजिब है। अब एक सजदा किया और फ़ौरन दूसरे सजदे में चले गए, एक बार सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार बैठे नहीं, फ़ौरन दूसरे सजदे में चले गए, तो इस तरह भी नमाज टूट जाएगी, नमाज नहीं होगी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नमाज में चोरी ना करो। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज में चोरी करने से क्या मुराद है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रकू व सुजूद अच्छी तरह से ना करना, ये नमाज में चोरी है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वैसे तो सब चोर बुरे हैं, लेकिन सबसे बुरा नमाज में चोरी करने वाला है। एक और गलती अक्सर लोग करते हैं कि सजदे में जाते और सजदे से उठते वक्त अक्सर लोगों के पाँव ज़मीन से उठ जाते हैं। तो याद रखिए, इस तरह भी नमाज टूट जाएगी और नमाज नहीं होगी। एक और गलती कि कई लोग सजदा करते हैं तो उनकी पेशानी तो ज़मीन पर लगती है लेकिन नाक ज़मीन पर नहीं लगती, तो इस तरह भी सजदा नहीं होगा। जब सजदा नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी। एक और मसला जहन में याद रखें कि बंदा मजबूरी के दौरान कुर्सी पर नमाज पढ़ सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आजकल मसाजिद में बाज़ ऐसी कुर्सियां रख दी जाती हैं कि जिनके आगे सजदा करने की जगह बनी होती है, तो जब नमाज पढ़ने वाला कुर्सी पर नमाज पढ़ेगा तो सजदा इशारों के साथ करेगा, सजदा इशारे के साथ करेगा, कुर्सी के ऊपर सजदा नहीं करेगा। अगर कुर्सी के ऊपर सजदा करेगा तो उसका सजदा नहीं होगा और नमाज भी नहीं होगी। याद रखिए कि सजदा जो होता है वो ज़मीन पर होता है। एक और सबसे अहम मसला, जो सबसे बड़ी गलती जमात के दौरान की जाती है कि इमाम से पहल करना। अब आजकल का जो माहौल है, जो दौर है, तो मुक्तदियों को चूँकि इमाम से ज़्यादा जल्दी होती है, तो इमाम साहब अभी रकू में नहीं गए तो मुक्तदी पहले रकू में चले जाते हैं। इमाम साहब ने अल्लाह अकबर तो कह दिया मगर रकू में नहीं पहुँचे, मुक्तदी पहले पहुँच गए। इमाम साहब ने अल्लाह अकबर तो कह दिया मगर सजदे से अभी नहीं उठे, मुक्तदी पहले सजदे से उठ गए। तो याद रखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने नमाज में इमाम से पहल की, कल क़यामत के दिन उसकी शक्ल गधे जैसी होगी। तो याद रखिए कि इमाम से पहल करना, तो इस तरह भी इमाम से जो बंदा पहल करता है रकू में, सुजूद में, उठने में, बैठने में, तो उसकी नमाज फासिद हो जाती है, उसकी नमाज दोबारा वाजिबुल इआदा है, उसकी नमाज नहीं होती। इस तरह के और भी अहम मसाइल हैं, उन पर भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू करें।